नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के इस हिंदुत्व की ओर बढ़ते कदमों से कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये डूब मरने वाली बात है। कुरैशी ने कहा कि ये हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से ऊपर गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ में 1 से 2 करोड़ भी अगर मर जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। उनका हक है जो अब भी पूरी तरह अदा नहीं किया जा रहा है। और इतनी सारी पार्टियां जिसमें कांग्रेस को भी शामिल में करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो एक बात को अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान आपका मजदूर नहीं है। मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। और जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने वृंदावन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जहां पर सपा नेता और सांसद राम गोपाल यादव शामिल हुए हैं और सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों को लेकर मंत्र दिया है। इस दौरान राम गोपाल यादव ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हालात ये हैं कि देश का हर वर्ग परेशान है। सरकार लगातार मछुआरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है, बावजूद इसके जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गोरखपुर में करीब 50 करोड़ की लागत से बनने वाले एक पार्क का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां मौके से संबंधित अधिकारी नदारद मिले, जिस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे ऐसे लोगों का बीमा कर दिया जिनको जो इस क्षेत्र में, तो यहाँ हमारी 42 एकड़ का एक हमारे मत्स्य विभाग की जमीन है, वो ऐसे ही है गैर संवैधानिक ढंग से उसे मतलब बेतरतीब से उसे खुदाई करके मिट्टी निकलवा दिया 9-10। कौन लोग हैं तो ऐसे उसमें जो भी मैंने जांच लिखा है, जो भी उसमें दोषी होंगे वो कार्रवाई होगी। और यहाँ 5 एकड़ की एक मंडी मैं बनवा रहा हूँ कि जिससे हमारे मछली बेचने वाले लोग आराम से उसमें जिस तरीके से हाईटेक होती है उनको देंगे, सब्सिडी देंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसमें हम केज भी लगवाएंगे और ये पानी रोकने की व्यवस्था कराने के लिए आया हुआ है। और जो भी इसमें आज जो सहायक निदेशक के यहाँ खुद ही ने मौजूद कागज ही लेकर भगा हुआ है, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई लिखी है। और निश्चित रूप से अब ऐसे हम हमेशा होगा। मैंने निर्देश जारी कर दिया है कि जहाँ भी हमारे लोग प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के निषाद राज बोट योजना है, अभी बोट के लिए मैंने उनको प्रेरित किया कि बोट लीजिए और अपनी गरीबी को दूर करिए। इनके लिए मकान नहीं था तो मकान के लिए माने, इनके इलाज के लिए 5 लाख, इनके पढ़ाई के लिए है। तो ये धरातल पर ये जो अधिकारी हैं ये कुछ न कुछ, हमारे एक तो आधे से ज़्यादा कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जो हैं भी वो जाकर उन्हें बता नहीं रहे हैं। और वहीं आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नई पहल की है और उसके तहत अब नगर निगम में एक ही छत के नीचे जनता को सभी सुविधाएं प्रदान ये की जाएंगी, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभी सांसद, विधायक, मेयर और सभी पार्षदों को बैठक में आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को नगर निगम में मेगा कैंप लगाया जाएगा, जहां पर दिव्यांग, विधवा पेंशन, किसान निधि प्रमाण पत्र, सुकन्या योजना और कन्या विवाह योजना समेत तमाम योजनाओं से जुड़े काम को पूरा किया जाएगा। एसपी सिंह बघेल का कहना है कि इस बैठक का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। मेरे द्वारा अपने जिले में उस दिन 200-300 जन सुविधा केंद्र हर पंचायत 600 सभी ग्राम पंचायतों पर जन सुविधा केंद्र, बल्कि मैं कहता हूं सरकार आपके द्वार, अब आपको वहां नहीं जाना होगा। जन सुविधा केंद्र ढूंढना अपनी ग्राम सभा में ही रहेगा, जिससे 15-16 प्रकार की 200 सर्विस, अच्छा 200 सर्विस वहां पर, उसमें हमारी एक और मिल सकती है वहाँ टेली मेडिसिन। वहाँ के द्वारा आप खंदौली पीएससी को, सीएससी को फोन करके और अपने बीमारी के लक्षण बता करके, ये इसको हमने हब एंड स्पोक स्कीम रखा है कि 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जुड़े हैं, सीएससी जुड़े हैं, जिला अस्पताल जुड़ा है, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को मैं हब बोलता हूँ, और जो तीली होती हैं स्पोक्स कहते हैं, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे।
मिर्जापुर में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दलबल के साथ विधानसभा के गैपुर रामपुर में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। वहां पर वो पहुंची थी और इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्थानीय जनता की समस्या को देखते हुए इस पुल को स्वीकृति दी गई थी। देखिए, ऐसा है, काम यहाँ बहुत धीमी गति से चल रहा था और इसको मैंने इंक्वायर कराया था, इसीलिए मैं इसको ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए आई थी, क्योंकि ये जो पुल है इसकी मांग सालों से इस क्षेत्र में हो रही थी और इसको मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले सैंक्शन कराया था, लेकिन इसका बीच में काम काफी अवरुद्ध रहा है। अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है, बीच में कई महीने अवरुद्ध रहा है, इसलिए इसको गति मिले और ये समय से पूरा हो, इस कारण मैं आज यहाँ पर आई थी। और इसमें हमारे साथ सेतु निगम और रेलवे के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी शेयरिंग से ये काम हो रहा है। रेलवे का काम अभी गति पकड़ेगा अगले हफ्ते, जैसा कि ये मुझे बता रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद है कि जैसा ये मुझे कह रहे हैं कि अगले 2-2.5 महीने में इसको कंप्लीट करके देंगे और जनता के लिए जो आवागमन की एक ये फैसिलिटी है, इसको बहुत जल्दी हम सुचारू रूप से चालू करेंगे। और वहीं फतेहपुर जिले में अस्पताल के गेट पर एक महिला ने नवजात को जन्म दिया है। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और परिजनों का यह भी आरोप है कि गंभीर हालत बताकर डॉक्टरों ने कानपुर के लिए रेफर कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल से निकलते वक्त गेट पर ही प्रसव पीड़ा होने के कारण महिलाओं ने यह प्रसव करवाया है। और वहीं गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी काटा है। ये डिलीवरी वहाँ से रेफर हुई है, खागा से रेफर हुई है, जिसका तीसरा बच्चा है। मल्टी ग्रेविडा हम लोग बोलते हैं उसको। मल्टी ग्रेविडा में ये होता है कि बच्चे का जो है जैसे ही मतलब पेन बढ़ता है कभी भी हो सकता है। उन लोगों ने इतना लेट जो है रेफ़र हुआ है और हमारे यहाँ आई है। पेशेंट को लिटाया गया, भर्ती भी किया सिस्टर ने, और उसके बगल वाले भी बता रहे हैं कि हाँ वो भर्ती थी, वो भी लेटी हुई थी, उसके बगल का भी पेशेंट लेटा हुआ था। अचानक आशा जो है और वो उसके घर वाले उन्होंने कहा कि बाहर ले जाएंगे, पेन हो रहा है, बाहर टहला रहे थे और फिर पता नहीं कैसे उसको जो है बाहर। और देश के साथ ही दुनिया भर की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। सफल लैंडिंग के लिए जहां दुआओं का दौर जारी है, तो वहीं लखनऊ में चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए विशेष नमाज अदा की गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ साथ सभी भारतीयों और दुनिया भर की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। भारत में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगने का दौर जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में बच्चों के द्वारा स्पेशल नमाज अदा की गई। इस दौरान मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआएं मांगी गई। 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होने वाली है। खुशी का माहौल है, बल्कि हम लोगों की तो ये दुआ थी, जब ये लॉन्च हुआ था रॉकेट, तभी से सब दुआओं का जिक्र कर रहे हैं कि यकीन था कि ये चंद्रयान पहुंचेगा और ये पहुंच के कल दिखाएगा। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं खुशी का मुजाहिरा दिखा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को महसूस हो रही है कि हमारे देश का नाम रोशन होगा। कि एक चंद्रयान और ये जो हमारे साथी हैं इनकी भी यही एक कोशिश है कि हम भी आगे चल के साइंटिस्ट बने और इसी तरह हम अपने देश का नाम रोशन करें। तो चंद्रयान लॉन्च हुआ है, बस हम लोग की यही तमन्ना और दुआ है कि वो अच्छे से चांद पे लैंड हो जाए और इंशाल्लाह लैंड भी होगा। और जब ये लैंड हो जाता है इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, इससे काफ़ी बड़ी रिसर्च आएगी इंडिया की तरफ। और हम लोग की दुआ है, अभी हम लोग ने नमाज में भी दुआ की है कि इंशाल्लाह अच्छे से लैंड हो जाए और जो भी हमको मालूम पड़ता है चांद पे नई रिसर्च होती है उससे हम लोग को फ़ायदा ही होने वाला है और काफ़ी इंडिया तरक्की करेगा उसके बाद। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो। हम लोग भी साइंस पढ़ते हैं, हम लोग को भी पता है काफ़ी मुश्किल टास्क है ये इंडिया के लिए, और ये हो जाता है तो इंडिया इसरो जो है काफ़ी आगे चला जाएगा, नासा की टक्कर में आ जाएगा। चंद्रयान 3 की कल लैंडिंग साथ खैरियत के और पूरी तरीके से सेफली चांद पर हो, मून पर हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इस्लामिक सेंटर में मदरसे में बच्चों ने नमाज में खुसूसी उसके लिए दुआ भी की। और सिंस चांद की अहमियत तमाम मज़ाहिब में, हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में भी, हिंदू मज़हब में भी एक अलग है, इस वजह से इस मिशन से और भी ज़्यादा हम लोगों इससे लगाव हो। और चूँकि बच्चे यहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसको लेकर के बच्चों के अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी है। और इसके लिए मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तमाम साइंटिस्ट को, तमाम ऑफिशियल्स को
दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर ये लैंडिंग कर सेफली हो जाएगी अनएक्सप्लोर्ड लूनर साउथ पोल पे, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली डू दिस। सो इन तमाम बातों के मद्देनज़र हम लोग की यही तमन्ना और आरज़ू है कि इसमें इसरो को और इसरो के साथ साथ पूरे मुल्क को कामयाबी हासिल हो।